हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोग सब ठीक हो? तबीयत से ठीक है, फिट हो? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुश्के के पट्ठे का शौक़ करवाने लगा हूँ, जिसका नाम मैंने शहज़ादा रखा है। और चलो इसके साथ साथ आपको चौकस का भी शौक़ करवा देते हैं। तो चौकस की दुम ख़राब हो गई है बेचारे की, और इसको फड़काया है हमने, 2-3 दफ़ा फड़काया है। उसके बाद इसको कुड्डे में बंद कर दिया। अभी खड़ा है काफ़ी अरसे से कुड्डे में। तो आज इसको फड़काएंगे क्योंकि ईद पे इसका शुगला भी देखना है। तो अब इसको हाथों में लेंगे परिंदे को, चौकस को, तो देखते हैं क्या करता है ईद पे। तो चलो इसकी बात फिर कभी करेंगे। सामने ये जो मुश्का सा पट्ठा आपको नज़र आ रहा है, ये है बड़े मुश्के का पट्ठा। नाम इसका शहज़ादा है। बग्गे शहज़ादे का बाप वाली साइड से भाई लगता है, लेकिन बग्गे की माँ और इसकी माँ, इन दोनों में फ़र्क है। ये छोटी गोल मुश्की मादी का बच्चा है, और बग्गा जो है वो लाकी प्रिंसेस मादी का बच्चा है। आप सब ने ये पट्ठे को गौर से देखना है और बताना है ये क्या चीज़ बन रहा है। ये अब 7 माह का पट्ठा है, और पट्ठे की वेल, बनतर, बनावट, स्ट्रक्चर, चलने फिरने का स्टाइल, असालत, खूबसूरती, म्यार, हर चीज़ के ऊपर आपने लाजमी ज़रा एक फ़ोकस करना है। हाँ, लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये एक लादा कहानी है, लेकिन जो एक सामने खड़ा जो नज़र आ रहा है परिंदा, वो एक असील नज़र आ रहा है। गैरती असील और नज़र आने वाले असील में बड़ा फ़र्क होता है, यह थोड़ा सा ज़रा समझना है। अभी ये जो सामने खड़ा नज़र आ रहा है, ये असील नज़र आ रहा है और ख़ूबसूरत असील नज़र आ रहा है। म्यारी और गैरती असील तब बनेगा जब ये अच्छे परिंदों के साथ लड़ेगा, अच्छे परिंदों के पैर उठाएगा, अच्छे परिंदों को पैर मारेगा, अच्छे असीलों के साथ हाय हेलो करेगा, हाथ चलाएगा, तो फिर जाकर ये एक गैरती, म्यारी और एक अच्छा असील, क्वालिटी वाला असील बनेगा जो आगे खुडे बना सकता है। बग़ैर तपे घसे असील अपनी असालत सारी ज़िंदगी नहीं बता सकते, आप जो मर्ज़ी कर लो। और जो लोग बग़ैर तपे घसे ब्रीड डालते हैं मुर्गे ब्रीड में, तो उनके पास फिर वही असील बनते हैं जो एक एक दो लाते पड़ती हैं अच्छे परिंदे की, तो वो फिर बीच में घटे होते हैं। और वो जो अच्छे होते हैं वो हल्के परिंदों को मार के अच्छे बने होते हैं। समझ आ रही है? तो आपको आज का नज़र आ रहा है ना, कोई परिंदे ने लात मारी, करक गया कुकड़ जी, ओ करक गया जी। ओ भाई, आपको क्या लगता है कि ये लातें मारना हर असील का काम है? और आपको क्या लगता है कि हर घर के अंदर इस तरह के असील पड़े हैं? और नहीं सर, बड़ी दूर पड़ी है सालत, बड़े दूर पड़े हैं म्यार, बड़े दूर पड़े हैं करने। ठीक है, गली बाती ते सारे उस्ताद बने ने, करके वखाण वाले बहुत काटने। तो जिस दिन करके दिखाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला असील को समझने वाले लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे बशर्ते ज़िंदगी। इस पट्ठे को देखें और अपनी राय का लाजमी कमेंट में इजहार कीजिएगा कि ये पट्ठा कैसा है। इस पट्ठे की माँ और जो शेर दिल की माँ है वो सेम है। ठीक है, इसकी माँ और जो शिकरे की माँ है वो भी सेम है, और शिकरा इसका भाई भी है। शिकरा आप सबने देखा भी हुआ है, ये शिकरे का भाई है। और शिकरे का जो भाई दूसरा है सरका, वो हमने तपनी शपनी में डाला हुआ था, बहुत अच्छा तप रहा परिंदा, लेकिन उसको रेस्टों में दे दिया क्योंकि परिंदा अब ज़रा रेस्ट मांग रहा है, उसको रेस्टों में डाल दिए। तो वो मे भी 2-1 महीने रेस्टों में रहेगा, उसके बाद फिर उसका शुगला देखेंगे बड़ी के नज़दीक। चौकस ने अपनी दुम ख़राब कर ली, अल्लाह करे ये दुम साफ़ कर जाए अपनी, इंशाल्लाह ताला ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। बड़ा तगड़ा परिंदा बन गया है ये, बड़े टोपले सावे का बच्चा है चौकस जो है। कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसकी लाइफ जर्नी के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अब आपको दिखाते हैं उकाब। ये बड़े रत्ते का पट्ठा है, चौरस नली वाले का, और माँ इसकी है नखरीली मादी, लाकी नखरीली मादी है, उसका नाम नखरीली रखा हुआ है। ये उस मादी का पट्ठा है। इसका एक भाई गुजर खान जैन के पास है, और अल्लाह आपका भला करे, एक भाई इसका जो है वो उमर के पास है, एक भाई इसका डेरा इस्माइल ख़ान सैयद ज़ुल्फ़िकार के पास है, और एक ये है, और एक और भाई है इनका जो मेरे पास इधर ही खड़ा है इसके साथ वाले कुंडे में। तो इंशाल्लाह उसका भी फिर कभी शौक़ करवाएंगे। पट्ठे के चेहरा, बनावट, बनतर देखनी है। ये 9.5 महीने का पट्ठा हो गया है, दाले शाले बनाया और हल्का फुल्का मस्ती में भी लग गया, क्योंकि लादा कुंडों में खड़े हैं तो मस्ती में तो लगना ही लगना है इन्होंने।
इसका जो पर है सेम पर अपने बाप वाला बना के है, बिल्कुल इसके बाप का भी पर यही है। और इसकी माँ का जो पर है वो है आया है इसके दूसरे भाई के अंदर जो जैन के पास खड़ा है। ठीक है, तो अब देखें ना, एक ही पर का परिंदा एक ही झोल के अंदर से नहीं बन सकता। एक ही बहन भाई या भाई भाई आपस में एक ही पर के नहीं नज़र आते, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं ये अच्छे परिंदे हैं और बुरे परिंदे हैं। तो सर ये बड़ी समझने की, सोचने की, देखने की बातें होती हैं। असील को असील के लेवल के ऊपर जज करने से पहले हमें असील को समझना पड़ेगा कि असील है क्या। ठीक है, और असील को समझने के लिए हमें असील के गहराई में उतरना पड़ेगा। भाई ये समंदर है, समंदर की जो गहराई होती है वो नापी नहीं कभी जाती, लेकिन जितना बंदा उतरता जाता है उतना उसको समझ आती जाती है कि अभी और गहरा है। ठीक है, देख रहे हैं मुर्गी मस्तियाँ, भाई इनको कोई गाले नहीं लग रहे, कोई अंडे नहीं लग रहे, कोई इनको कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ इनका रूटीन से दाना इनको डलता है। चमक देखें, खूबसूरती देखें, असील की मस्तियाँ देखें और म्यार देखें। तो बेसिक मकसद आपको कहने का, समझाने का ये है मेरे भाई कि असील को असील की तरह ही जज करना चाहिए एज अ फैंसी बर्ड। या अरे आज बढ़िया बासियाँ आ रही हैं, नींद आई है पता नहीं। तो असील को असील के लेवल के ऊपर जज करना चाहिए, ना कि हम उसको असील को एक फैंसी बर्ड के तौर पर ट्रीट करें। क्योंकि गाय का काम है, भैंस का काम है दूध देना, तो उसको हम कभी रेस में दौड़ा नहीं सकते। इसी तरह घोड़े का काम है दौड़ना, तो हम उसको कभी दूध देने वाला जानवर नहीं बना सकते। इसी तरह मुर्गे का काम है लड़ना, तो हम उसको कभी फैंसी नहीं बना सकते, ख़ुसूसन असीलों का। ठीक है, असील इज़ अ रूस्टर बर्ड्स। ठीक है, असील इज़ नॉट अ फैंसी बर्ड। ठीक है, आज से साल डेढ़ पहले जिन लोगों ने आपको असील की तराश देख के असील को सालत के लेवल के ऊपर जज करने का तरीका बताया था ना, आज वो भी असील को तपा घसा के, फड़का के, उसके गैरत मेयार चेक करके आगे आपको कह रहे हैं कि असील इस तरह चेक होते हैं, हम भी इसी तरह करते हैं। तो भाई आज से साल पहले कहाँ थे वो लोग, कहाँ गए वो उस्ताद? ठीक है, जो कहते थे कि असील को तपाए बगैर ही असील की सालत चेक हो सकती है। हाय हाय हाय, ये तो सर हमारे यानी अब ये हम हमारे आने के बाद ये डरे हैं, इनको समझ आ गया कि नहीं गल विच हो रहा है, गल वध गई हो। तो बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। यार हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि भाई हम इनको अपने मुकाबले के समझते नहीं हैं। ना इनके पास नॉलेज है, ना इतनी अकल है, ना इतनी समझ है, ना इनको शऊर है, ना इनको कोई पता है। ठीक है, इधर से बात सुनते हैं उधर कर देते हैं, उधर की बात सुन के इधर कर देते हैं। सिर्फ टिकटॉक यूट्यूब पे क्या है कि एक ही लूप के अंदर ज़िंदगी चल रही है। इधर से किसी ने एक वीडियो बनाई है ना, उसी तरह की वीडियो आगे 5 बंदे और बना देंगे। लूप में ज़िंदगी चल रही है। ये जो सामने पट्ठा आपको सफ़ेद सावा नज़र आ रहा है, ये मेरे भाई ये भी बड़े रत्ते का पट्ठा है, लेकिन इसकी माँ और उकाब की माँ दोनों अलग-अलग हैं। इसकी माँ जो है वो लाकी प्रिंसेस मादी है, उकाब की माँ जो है वो नखरीली मादी है। तो सर बेसिक मकसद आपको समझाने, अब ये आपको सील नज़र आ रहा है, ये भी 9.5 महीने का पट्ठा है। 9 एक में, हाँ उनसे मेरे को 15-16 दिन ये छोटा था। 9 महीने का पट्ठा है। दुमशों में इसने अपनी ख़राब की भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह गिरा देगा, क्योंकि कुरीज़ में लगा हुआ परिंदा। तो बेसिक मकसद आपको समझाने का, कहने का ये है मेरे भाई कि असील को समझना है कि असील को हमने जज किस तरह करना है। और दूसरे नंबर पे इस पट्ठे को मैंने ऐसे एक पट्ठे के साथ उड़ाया था ऐसे 30 सेकंड, बहुत अच्छे छुट्टे मारता है मुर्ग, और पकड़ के इसने 1-2 नप्पे भी चक भी लिए, बड़े सख्त पैर मारता है। तो ये ज़रा साफ़ हो जाए इसको फड़काएँगे। अभी ज़रा कच्चा है मुर्ग, बिल्कुल 9 महीने का है, लेकिन 11 महीने का हो जाए तो ईद के बाद इसको ज़रा फड़का के देखेंगे कि ये क्या करता है जवान। नाम इसका बुलडोज़र है, और काम इसके देखेंगे बुलडोज़रों वाले हैं कि नहीं। लेकिन उस दिन जो इसने लातें मारी हैं वो वाकई बुलडोज़रों वाली थी, बड़ी सख्त लातें मारता है, बड़ा सख्त परिंदा है, और वजूद के हिसाब से बड़ा सख्त है, खिंचा हुआ परिंदा है। बाकी चेहरा मोरा भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला, हड्डी भी बनाएगा, अभी टाइम के साथ खुलेगा, चौड़ा होगा, और अपने पर पुराने गिराएगा, नए पट्ठों वाले निकालेगा, तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। बाकी
ब्लड का मुझे इनका पता है, ये चौरस नलियों में निकले, ये गोल नलियों में निकले, ये चिट्टी नलियों में निकले, ये बादामी नलियों के अंदर निकले, ये चिट्टी नोकों के अंदर निकले, बादामी नोकों के अंदर निकले, पीली आंखें कर जाएँ, रिंग बना जाएँ, आंख साफ़ कर जाएँ, एक रंग की आंख कर जाएँ, चिट्टी आंख कर जाएँ, मोती वाली आंख कर जाएँ, उसकी बादामी कोई भी आंख कर जाएँ, मुझे इन परिंदों का पता है कि ये असील हैं। लाते खाने के भी शेर हैं, लाते मारने के भी शेर हैं और असील परिंदे हैं। जिसको एक असील बंदा कहता है ना, ये उस लेवल के परिंदे हैं जिनको बंदा असील कह सकता है और मान सकता है। तो बेसिक मकसद ये है आप लोगों को समझाने का कि सर समझें इस चीज़ को। अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा उठाएं, उससे चीज़ें सीखें, पूछें, समझें। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को आज के दौर में समझाया और पढ़ाया जा रहा है ना, सब रबिश है। दिस इज़ ऑल रबिश, ठीक है, ये सब रबिश है। क्योंकि इनका अपना इतना तजर्बा नहीं है, ना पेड़ का, ना मुर्गे तपाने का, ना घसाने का, ना लड़ाने का। तो सर ये आगे क्या बताएंगे आपको, ये क्या सिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे। तो मेहरबानी करें, इन लोगों से बचें। और इनसे बचने का यही तरीका कार है कि भाई जितना ये बकवास करें ना, हमारी वीडियोस उनके सामने रखें। किसी को डिफेंड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरी वीडियोस ही इनको हॉन्ट करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये मेरी वीडियोस इनके आगे रखें, इंशाल्लाह ताला ये सारे सीधे हो जाएंगे बशर्ते से इनकी। तो काफ़ी वीडियो हो गई है यार। चेहरे का शौक़ करें परिंदे के, कैसा चेहरा बना रहे हैं। अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक इसको सेहत दे, बड़ा खूबसूरत पट्ठा बनेगा। रंग भी बड़ा पक्का और बड़ा खूबसूरत रंग निकाल रहा है, मुझे ही पसंद है बड़ा रंग ना। सावा हो गया, सफ़ेद सावा हो गया, पीला सावा हो गया, मेहंदी सावा हो गया, मुश्का सावा हो गया। ये इन रंगों में मुझे बड़ा एक खूबसूरत एक अजीब सी एक अट्रैक्शन है मुझे इन परों के अंदर। बाकी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।